हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम लोग भागवतम पर चर्चा कर रहे थे, और भागवतम में हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग अपने उस श्लोक के आगे बढ़ेंगे, और वहां से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कल कि भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा जी को क्या करते हैं कि चतुर्श्लोकी भागवतम को सुनाने का पूरा प्लानिंग करते हैं भगवान। और उसमें से हम लोग जो एक श्लोक हम लोग शुरू किए थे, तो उसको आगे बढ़ते हैं मैं दिखाता हूँ आप सभी लोग को। देखिए, हम लोग कल इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग हम्म, जैसे कल चर्चा किए थे, भगवान जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, तो प्रकट होकर के भगवान ने, यहाँ पर भगवान बोलते हैं क्या, ज्ञान श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंग च गृहाम गति तम मया। बता रहे हैं श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आगे बोलते भगवान, यावनहं तथा यथा भावो यदुपगुण कर्म का तथैव तथैव विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरे वास्तविक रूप तथा मेरे दिव्य अस्तित्व, रंग रूप, गुण तथा कर्म ज्ञात हो सकेगा। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि हे हे ब्रह्मा जी, आप
जाइए और आप अपना कार्य सेवा करना शुरू कीजिए। मेरी कृपा से जैसे आप जैसे जैसे सेवा करते जाएंगे, मेरी कृपा से आपको मेरे बारे में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही गुरु की अहेतु कृपा होती है। गुरु इतने कृपालु होते हैं। अगर हम गुरु की बातें मान करके अगर हम सेवा करना शुरू करें, तो गुरु कृपा से सब कुछ हमारे हृदय में क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ क्या होता है, प्रकट हो जाता है। तो इस बात को यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान क्या करते हैं, बोलते हैं। अब आगे देखिए यहाँ बता रहे हैं, बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि अहम एव आसत अग्राये नान्यत यत सतं परम् पाश्चातदहं यतेत उच्च यो अवशिष्यते सो अस्मि अहम। बता रहे हैं, हे ब्रह्मा, क्या बोलते हैं भगवान, बोलते हैं क्या, हे ब्रह्मा, मैं वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। देखिए भगवान ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान देते हैं। देखिए लोग, नास्तिक लोग क्या बोलते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं, भगवान है तो कहाँ है, दिखते नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं क्या, हे ब्रह्मा, मैं वही हूँ। मैं मतलब बोल रहे हैं खुद, नारायण भगवान बोलते हैं, वासुदेव कृष्ण, मतलब मैं वही हूँ जो सृष्टि के पूर्व भी था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। भगवान ही क्या है, क्रिएटर है, रचयिता है इस संसार के। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। यानी भौतिक प्रकृति को भी प्रकट करने वाले कौन है, भगवान। भगवान। हम सब लोग, कई लोग बोलते हैं सब कुछ कौन करवा रहा है, प्रकृति करवा रहे हैं। लेकिन प्रकृति के अंदर ये सब शक्ति कहाँ से आती है, प्रकृति के अंदर ये सब शक्ति कहाँ से आती है। तो ये जो शक्ति आती है, वो केवल सब कुछ जो आती है, भगवान से आती है, भगवान की कृपा से आती है। तो बता रहे हैं, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वही वह भी मैं ही रहूंगा। मतलब भगवान आदि में है, मध्य में है और अंत में भी है। हाँ? मतलब भगवान सृष्टि के प्रारंभ में भी रहे हैं, सृष्टि के बीच में भी रहेंगे, और ये नहीं सृष्टि खत्म हो गई तो भगवान खत्म हो गए। कई लोग मूर्ख बोलते हैं भगवान मर गए, कृष्ण मर गए, राम मर गए। ये तो ओम से प्रकट हुए, ओम से प्रकट होकर के ये सब लोग क्या हो गए, खत्म हो गए। देखिए ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं। भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, अवजानन्ते मां मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रिता, कि जो मूर्ख लोग होते हैं मुझे और जानन्ते, मुझे समझ नहीं पाते हैं क्या, मैं कौन। मुझे समझने न समझने के कारण से क्या करते हैं, मां मूढ़ा। हाँ, वो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, मैं पहले अप्रकट था, अब प्रकट हूँ, फिर खत्म हो गया, मैं खत्म हो जाऊं। मतलब मैं पहले ओम से आया, पहले क्या सब कुछ था, ओम था। ओम से मैं प्रकट हुआ, यानी ब्रह्मा, क्या विष्णु, राम, कृष्ण, ये सब किससे प्रकट हुए, ओम से। फिर क्या होगा, कुछ समय तक रहेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। ये कौन बोलता है, मूर्ख लोग बोलते हैं। ऐसे लोग जो अज्ञानी लोग होते हैं वही बोलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं, तात्पर्य बड़ा सुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण प्रसन्न भगवान संबोधित कर रहे हैं, और पूरा जोर शब्द में वे स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं क्या, मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आई एम दी गॉड। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही बताते हैं मैं ही भगवान हूं। तो कोई कई लोग आए, कई लोग मुंह खोलते हैं, कहाँ है भगवान, भगवान आके बोले क्या मैं भगवान हूँ। तो भगवान को आपसे बात करने के लिए, मूर्ख लोग, आपसे बात करने के लिए क्या चाहिए, उतनी योग्यता है क्या आपकी, नहीं। ब्रह्मा जी के अंदर योग्यता है, ब्रह्मा जी के अंदर वो योग्यता है, वो क्वालिफिकेशन है, वो एलिजिबिलिटी। तो ब्रह्मा जी को आकर के भगवान बोलते हैं मैं ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, जो क्या सृष्टि के पूर्व था। ये बच्चे, तेरे पहले भी मैं था, और मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, और जब सृष्टि तुम खत्म हो जाओगे तभी मैं रहूंगा, तुम खत्म हो जाओगे तभी मैं रहूंगा।
ब्रह्मा ही परमेश्वर की, ब्रह्म भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि है। मतलब ब्रह्म जो निराकार ज्योति बोलते हैं ना, ज्योति, वो सब किसकी सृष्टि है? भगवान की। बता रहे हैं निराकार निराकारवादी तादात्म्य सिद्धांत का प्रस्तुत करते हैं। जो निराकारवादी होते हैं लोग, हम जो क्या नाम है कि आपके भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं क्या है, सब कुछ हम लोग जब मुक्ति पाएंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान में जाके, ज्योति में जाके मर्ज हो जाएंगे। प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, ब्रह्म भगवान के समरूप है, क्योंकि मैं भी सत्य, क्योंकि वे भी सत्य है, मैं उससे उद्भूत है। तो बता रहे हैं मैं के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। निरसवादियों के तर्क को मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टा मैं, यानी ब्रह्म सृष्टा भगवान है। बता रहे हैं अतः दोनों दोनों मैं के बीच अंतर है। एक अधिष्ठाता मैं, और एक पता है मैं और ब्रह्म भगवान। मैं सृष्टि के बाद आया और सृष्टि से पहले खत्म हो जाऊंगा। देखिए भगवान सृष्टि से पहले हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। हो सकता है हमारा और भगवान का गुण एक हो सकता है, हमारा और भगवान का गुण एक हो सकता है, लेकिन हमारी और भगवान के अंदर क्वालिटी एक है, लेकिन क्वांटिटी समान नहीं। याद रखना में, तो इसलिए काठोपनिषद में बताया गया, क्या बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान। भगवान क्या है, नित्य है। भगवान क्या है, नित्य है। और नित्यो नित्यानाम, और जीवात्मा भी क्या है, चेतनश्चेतनानाम, वो चेतन है, भगवान चेतन है। और वो चेतन सबके अंदर चेतना जागृत करती। एको बहुधा यो विद्धाति कामन, भगवान एक थे, लेकिन इच्छा करके भगवान ने क्या किया, अनेकों में अपना विस्तार किया। ये याद रखना चाहिए हमेशा, भगवान क्या, अनेकों में विस्तार किया। तो ये बात लोग समझ नहीं पाते। बता रहे हैं कि हाँ, हाँ, जैसे पिता से पहले, देखिए पिता से पहले पुत्र उत्पन्न होता है, और इस पिता से कई पुत्र होते हैं, और वे सभी मानव प्राणी के एक रूप हैं, किंतु पिता और पुत्र भिन्न होते हैं। क्या, पिता से एक पुत्र होता है और उस पुत्र से कई पुत्र पैदा होते हैं। तो दोनों मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं, लेकिन तभी भी पिता और पुत्र के देखिए उनके स्वभाव, उनकी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग में कितना अंतर होता है। पुत्र कभी पिता का स्थान नहीं ले सकता है, न ही पौत्र कोई स्थान नहीं ले सकता। इस प्रकार जो पिता है वह पुत्र का, पुत्र के पिता होते हुए पिता, मतलब भगवान क्या है, भगवान सबसे अलग हो करके भी अलग है, एक है। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान से सब कुछ आया है, तो भगवान ही क्या है, संसार के कारक है। अब देखिए इस श्लोक में दूसरी विशेषता क्या है, व्हाट इज सेकेंड इंपॉर्टेंस, क्या, भगवान और ब्रह्म के व्यक्तित्व को नहीं नकारा जा सकता। पहला पहला क्या हम लोग चर्चा किए, भगवान, जीवात्मा और आत्मा, भगवान सॉरी आत्मा और परमात्मा, यानी ब्रह्म और परमात्मा भगवान नारायण, वो एक है। वो क्या है, एक है। वो हमेशा रहे हैं और हमेशा क्या करेंगे, अब उनको कोई खत्म नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, भगवान और ब्रह्म के व्यक्तित्व को निकाला नहीं जा सकता। भगवान का अपना स्वरूप है, भगवान का एक रूप है, भगवान निराकार, ये निराकार नहीं। जो भगवान का निराकार मानते हैं, क्या है, वो मूर्ख लोग हैं। वो क्या है, मूर्ख है। भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अजानंती माम मूढ़ा, लोग मूर्ख लोग क्या है, मुझे मनुष्य के रूप में समझते हैं, मैं मनुष्य के रूप में भी जन्म लिया हूँ और कुछ दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, हे अर्जुन, मैं हमेशा हूँ और हमेशा क्या करूंगा, रहूंगा। तो बता रहे हैं अतः भगवान का रूप सृष्टि पालन तथा संहार सभी स्थितियों में बना रहता है। भगवान बनाते समय सृष्टि पालन संहार के समय में रहते हैं। और बताए और बताते हैं सृष्टि के पूर्व वास्तविक अतीत कुछ भी नहीं था, न शंकर थे न ब्रह्मा थे, यह वैदिक शास्त्रों में बताया गया। केवल नारायण थे, दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म या ईशान। शंकराचार्य ने भगवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की।
भगवत गीता की जो भाष्य लिखे शंकराचार्य, क्या पुष्टि की है? नारायण समस्त प्रकृति के परे हैं और समस्त समग्र अव्यय जगत के क्या है, वो मूल कारण है। नारायण कौन बोलते हैं? शंकराचार्य। नारायण क्या है? नारायण परा वेदा। हाँ, नारायण जो है वेदों से परे है, समस्त वेदों से, समस्त सृष्टि से क्या है, परे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भगवान परम सत्य है। भगवान परम, भगवान कभी खत्म नहीं होता। भगवान और उनके धाम की व्याख्या। हाँ, भगवान का धाम शून्य नहीं है। भगवान का धाम शून्य, भगवान कभी खत्म नहीं होता। जैसे भगवान के खास हालत वैकुंठ लोक नहीं खत्म होते, जैसे यहाँ पृथ्वी प्रलय होता है, उस तरह से वैकुंठ लोक में प्रलय। तो जो भी बता रहे हैं कि भगवान का धाम क्या है, कई तरह की विविधताओं से, वैरायटियों से, फुल ऑफ ऑपुलेंस है। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है। उनमें चार भुजाओं वाले निवासी भी हैं, जिनके पास विपुल वैभव और महापुरुषों के पास विमान और अन्य सुविधा भी है। तो बता रहे हैं यहाँ पर क्या, भगवान जो है, जो भगवान का भगवत धाम है, गोलोक धाम है, वहां पर क्या है, विपुल वैभव है। वहां पर वैभव की कभी कमी नहीं है। वहां पर सबका अपना विमान है, सब लोग अपने विमान से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते रहते हैं। बता रहे हैं भगवान क्या है, वे विश्व के संहार के पश्चात नष्ट नहीं होते। भगवान भी नहीं नष्ट होते। भगवान के अस्तित्व में वैकुंठ लोगों का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व होता है। जैसा भगवान है, उसी तरह से जैसे भगवान नित्य है, उसी तरह उनका वैकुंठ धाम भी क्या है, जैसे राजा है तो राज्य भी रहेगा ही रहेगा। अगर राज्य नहीं है तो राजा किस काम का भैया? राज्य नहीं है तो राजा किस काम का? बता रहे हैं। परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में। क्या प्रश्न किया? जो भगवान सृष्टि पर तथा कारण के स्वरूप है, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता है, वे किस प्रकार मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं? तो भगवान क्या है, इस संसार से परे है, माया से मुक्त है, सबका नियंता है। तो वो हम सब लोग के हृदय में किस प्रकार स्थित रहते हैं? तो यही क्या है, भगवान क्या है, अपने परमात्मा के रूप में क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है, सब जगह है। हवा क्या है, सब जगह। हवा से, हवा को कोई भी व्यक्ति रोक कर नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से भगवान, भगवान जैसे हवा सब जगह है, उसी तरह से भगवान क्या है, हर जगह है। भगवान, भगवान क्या नाम है, ऐसा नहीं कि भगवान आज यहाँ पर नहीं है, कल वहां पर है, कल वहां पर नहीं है, परसों वहां पर है। तो ये भगवान का क्या है, भगवान की विशेष कृपा है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, क्या बताया गया है? कुछ वेदों में यह भी कहा गया है, प्रारंभ में केवल निर्गुण था, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को परमेश्वर के रूप में चमक चमचमाती दिखती है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है। समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत, भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नित्य तथा इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। देखिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बड़ा अच्छा, मैं दिखाता हूँ आप लोग, बड़ा सुंदर दिखा रहे हैं। क्या देखिए यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या बोलते हैं? कुछ लोग यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण थे, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को परमेश्वर की चमचमाती हाँ, दीप्त है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों का कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बता रहे। अब देखिए यहाँ पर भगवान निर्गुण स्वरूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक इंद्रिय, भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान निर्गुण रूप में यहाँ पर इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को देखा नहीं जा सकता। देखिए, भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्ण इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात देखते हैं। तो भगवान को देखना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको योग्य बनना पड़ेगा। जैसे आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो ये नहीं कि आप माने आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो क्या कहोगे, अरे आईआईटी बेकार है। नहीं, आईआईटी बेकार नहीं है। आईआईटी हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं कम करेगा। हाँ, आईआईटी हमारे लिए स्टैंडर्ड कम नहीं कहेगा।
हो सकता है उसकी कृपा हो जाए तो कर लेगा, लेकिन कभी नहीं करेगा। उसी तरह से भगवान क्या है, नित्य है। भगवान ये नहीं कि आप नहीं, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, भगवान अपना स्टूडेंट नीचे कर लेंगे, नहीं। देखिए भगवान कभी कभार क्या होता है, भगवान जो है वैकुंठ लोक के निवासियों को साक्षात दिखते हैं। भगवान अपने बैकुंठ लोक के निवासियों को साक्षात दिखते हैं। और जो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस तरह से दिव्य बनना पड़ेगा। बता रहे हैं, अतः देखिए एक मिनट जस्ट, हाँ, अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं, जो भवन में निराकार रहता, रोज राजभवन में निराकार रहता है। इस प्रकार भगवान अपने धाम में निराकार रहते हैं। जो अपने धाम में निराकार नहीं होते रहते हैं, उनका धाम भी क्या है, निस्त कुहकम, अर्थात भागवत में प्रारंभ में कहा निस्त कुहकम, मतलब भगवान जैसे नित्य है, उसी तरह से भगवान का धाम भी क्या है, अतः शास्त्र में प्रकट होता है भगवान के साकार। देखिए भगवान के साकार तथा निराकार दोनों रूप ही समान रूप से अग्रणी। भगवान का साकार रूप भी है और भगवान का निराकार रूप। देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं, भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया, क्या है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, क्या है, हे ब्रह्म, ब्रह्मणो मतलब ब्रह्म का आधार कौन है, मैं। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है। और उनका निराकार रूप निराकार ब्रह्म रूप नहीं है। अतः मनुष्य का परम लक्ष्य मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य का इसी रूप का साक्षात्कार करना है, न कि निराकार रूप, न कि परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासा के लिए घट घट के लिए घट से बढ़कर आकाश के उपयुक्ता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, हाँ क्या बता रहे हैं, अब देखिए अगले श्लोक में बोलते हैं, हे ब्रह्म, हे ब्रह्मा, सॉरी ब्रह्म नहीं ब्रह्म, हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं, इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार से प्रकट होता है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द बता रहे भगवान, क्या, कि हे ब्रह्मा जी, जहां भी मेरे अतिरिक्त कुछ भी दिखता है आप, वैसे तो मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं, लेकिन जहां तक कोई भी चीज आप अगर देखते हो मुझसे संबंधित नहीं है, जहां पर अगर कोई चीज देख करके आपको मेरी याद नहीं आती है, मेरे संबंध नहीं समझ में आता है, तो वो क्या है, माया। वह मेरी माया है, इस बात को समझ। भगवान के अलावा जो कुछ भी हमको दिख रहा है, अगर उसमें कहीं भी भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती है, भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो वह क्या है, माया। इस बात को हम सब लोग को जानना हो। माया मतलब है कि जी जहां वह भगवान की अनुभूति ना होगी, माया वो कहलाती। जहां पर हम भगवान की अनुभूति नहीं कर पाए, वो क्या कहलाती है, माया। और जहां पर हम भगवान का अनुभूति कर सकते हैं, वहां पर योग माया है। दो तरह की माया होती है, एक माया, योग माया, एक महामाया। योग माया मतलब राधा रानी, और माया मतलब दुर्गा जी, महामाया मतलब दुर्गा जी। तो जो कुछ बता रहे हैं कि जो कुछ देखे, जैसे रस्सी, रस्सी को सांप मान लेना, हाँ यह भ्रम है, किंतु रस्सी अमृत नहीं है, रस्सी तो रस्सी है। उसी तरह से भगवान हमेशा है, हमेशा रहेंगे। हाँ, वो हमारे मानने और न मानने पर निर्भर नहीं करते हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर बता रहे, मैं दिखाता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, देखिए यहाँ बता रहे, क्या बता रहे, यथा महंती भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु, बता रहे हैं, प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि अप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्, बता रहे हैं, हे ब्रह्म, हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार
मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु के में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक से पृथक रहता हूं। भगवान क्या बता रहे हैं, मैं हर वस्तु में, हे ब्रह्मा जी, ये जान लीजिए क्या है, मैं हर इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उस सब चीज में मैं क्या करता हूँ, प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं करता, मतलब उसमें मैं हूं भी और नहीं भी हूँ। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, भगवान अंदर भी है और बाहर भी है, एक साथ। एक साथ क्या है, अंदर भी है बाहर भी है। भगवान भगवान किसी चीज, ये नहीं कि भगवान भगवान केवल साकार रूप में है, नहीं, भगवान जैसा चाहे वैसा बन जाएंगे। भगवान, अगर भगवान एक ही रूप रहे तो भगवान को भगवान नहीं कहा जाएगा। अब भगवान को निराकार रहे तो यह भी एक अपूर्णता है भगवान की। अगर केवल भगवान साकार रहे तो वह भी एक अपूर्णता है। तो भगवान निराकार और साकार क्या है, दोनों, इस बात को जानना चाहिए। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान को कैसे देखना चाहते हैं। अगर आप भगवान के निराकार रूप में देखना चाहेंगे तो भगवान आपको क्या करेंगे, निराकार रूप में देखेंगे। अगर भगवान आप चाहते हो भगवान का मैं साकार रूप का दर्शन करूंगा, भगवान आपके सामने क्या होंगे, साकार रूप में प्रकट होंगे। तो ये साकार निराकार क्या होता है, यह ज्ञान, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं कि ये नहीं कि क्या नाम है कि हम माने तो देव नहीं तो पत्थर, नहीं। भगवान क्या करते हैं, हमारी आंखें क्या है, बहुत सूक्ष्म, बहुत ही केवल भौतिक चीजों को देख सकती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक चीजों को निर्माण करते हैं। भौतिक रूपों में भगवान क्या करते हैं, भौतिक चीजों के माध्यम से भगवान अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे हम लकड़ी देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं, हाँ, क्या नाम है, या दो ही चीज मैक्सिमम देख सकते हैं हम लोग, क्या है, एक पानी देख सकते हैं और एक लकड़ी, क्या नाम है, एक सॉलिड देख सकते हैं, या पत्थर, ये सब देख सकते हैं। इसलिए भगवान हमारे सामने इसी रूप में प्रकट, भगवान आग में प्रकट होते हैं, भगवान हवा में प्रकट होते हैं, भगवान आकाश में प्रकट होते हैं। लेकिन आकाश को, आग के अंदर, हवा के अंदर भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें उतनी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए नहीं बनती। हमारी आंखें केवल क्या है, ग्रॉस चीजें, मतलब पृथ्वी की चीजों को देख सकती है, या सॉलिड चीजों, जैसे पानी का चीज देख सकती है, लेकिन इससे अलग नहीं देखती। तो इसलिए भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं, बता रहे हैं। हाँ, देखिए इसलिए बता रहे हैं, अना आनंद चिन्मय रस प्रभि प्रतिभासिता तावेना निज रूप तया कला भी गोलोक एव नित्य सत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बता रहे हैं, मैं उस भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तो जो क्या है, जो अपने शक्ति के विस्तार में अपना विस्तार करते हैं, जो अपने अंग अपने अंश के रूप में विस्तार करते हैं, वे सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। भगवान ब्रह्मांड के कण कण में क्या है, विद्यमान है। हर जगह भगवान क्या है, विद्यमान है। कोई ऐसा चीज नहीं है भगवान से अलग है, नहीं। भगवान भगवान क्या है, हर जगह है। बता रहे हैं कि निरविशेषवादी लोग होते हैं, वे कल्पना करते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि परम ब्रह्म सर्वव्यापी है। अ, इस तरह से वे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि निराकार होने की कोई संभावना नहीं। यही भगवान की दिव्यता का क्या है, रहस्य। इस बात को समझना चाहिए। तो भगवान को कैसे देखा जा सकता है, प्रेमांजनं श्रुति भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अगर भगवान को देखना है तो प्रेम अंजन, यानी प्रेम शुद्ध भक्ति का काजल अपने आंख में लगाना पड़ेगा। बिना शुद्ध भक्ति के भगवान को देख नहीं सकते, आप कितना भी कुछ प्रयास करो। शुद्ध भक्ति का अंजन, शुद्ध भक्ति का काजल जो है, हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रेम अंजन अपने आंखों में लगाना पड़ेगा। कमी हमारे अंदर है, भगवान के अंदर नहीं। तो प्रेम अंजन जब शुद्ध भक्ति का क्या करते हैं, काजल लगाते हैं, तो भगवान हमको क्या होते हैं, हर जगह दिखते हैं, हर जगह, आपको हर जगह देखेंगे। तो यही रहस्य क्या है कि जो भक्ति है, भक्ति क्या करती है, हमको भगवान का दर्शन कराने में क्या करती है, सहायता करती है।
देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आप लोग, बड़ा सुंदर लिखा गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु के प्राकृतिक परमाणु में स्थित होकर भी सूक्ष्म चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं। तो भी शुद्ध भक्तों के नित्य के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमांजन लगा होता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त होती। तो जो सूक्ष्म चिंतन होते हैं उनके सामने भगवान क्या होते हैं? हाँ, अदृश्य बने रहते हैं, वो भगवान को नहीं देख पाते। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके सामने भगवान अपने आप को खोल खोल देते हैं, कपाट सब दीवार दरवाजा हटा देते हैं, क्योंकि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, उन्होंने प्रेम का अंजन लगाया है। बता रहे हैं, भक्त की सामान्य दृष्टि नहीं होती है, वह भक्ति में सेवा के द्वारा परिकृष्ट होता है। और दूसरे शब्दों में, जैसे ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर भीतर से उसी तरह से नाम रूप गुण था लीला तथा पार्षद जिस तरह से उनका शास्त्रों में वर्णन है या भौतिक संसार से परे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, वे सही भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में सब कुछ दिखता है। एकदम भगवान जैसे आप भक्ति करोगे तो भगवान आपके सामने क्या होंगे? टेलीविजन के रूप में प्रकट हो जाएंगे, प्रत्येक भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से देखेंगे तो जैसे आपके पास मान लो पैसा हो गया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सभी लोग आइए, अब आप लोग बताइएगा, अगर जिसके पास पैसा रहेगा वही टेलीविजन ला सकता है, या जिसके पास मोबाइल रहेगा, जिसके पास पैसा रहेगा वही मोबाइल ले सकता है। देखिए, इंटरनेट की जो रेडियो एक्टिव वेव है, इंटरनेट का वेव है, तरंगे वो चारों ओर फैली हुई है, पूरे संसार में हर जगह फैली हुई। लेकिन आपके पास अगर शुद्ध सुंदर मोबाइल है, सुंदर क्या है? मोबाइल है, तो मोबाइल से क्या होगा? अब मोबाइल में अगर रिचार्ज है, मोबाइल तो है कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल में अगर रिचार्ज है, क्या है? अगर इंटरनेट रिचार्ज है, तभी आप क्या कर सकते हो? भगवान का, जैसे आप इस फोन में यूट्यूब चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो। आपके पास मोबाइल है, लेकिन अगर इंटरनेट रिचार्ज नहीं है तो नहीं चला सकते। उसी तरह से ये शरीर क्या है? मोबाइल के समान है। इसको रिचार्ज करना मतलब पैसे कमा करके जब आप भक्ति करते हो तो क्या होता है? ये मोबाइल रिचार्ज होता है, शरीर रिचार्ज होता है। तब आप जब भक्ति करते हो तब आप भगवान को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ऐसा नहीं देख सकते हो। मोबाइल का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए। तो जितना आप भक्ति करोगे, मतलब रिचार्ज कर। तो आप जैसे इस फोन में हर चीज दिखता है रिचार्ज करने के बाद। उसी तरह से अगर आप भक्ति करोगे ना, भक्ति करोगे तो भगवान क्या होंगे? अपने आप को क्या करेंगे? आपके सामने प्रकट कर देंगे। भक्ति योग की यही सुंदरता है, यही यही क्या है? रहस्य है। क्या रहस्य है? अ, कि भक्त भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण से भक्त की जो इच्छाएं हमेशा तृप्त होती है। कोई भगवान के अलावा कुछ और चाहता ही, भगवान से कुछ नहीं चाहता। क्या? हाँ? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। हे भगवान, आप मारिए रखिए, हाँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया, मैं आपके क्या हो गया हूँ? चरणों में। ये शुद्ध भक्ति, इस बात को जानना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ, एवात देव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासो आत्मना अन्वाभ्यतिरेकात्तभ्या यत स्यात् सर्वदा। बता रहे हैं क्या? देखिए बड़ा सुंदर अगले श्लोक में बताते हैं। हाँ। जो व्यक्ति परम सत्य रूप भगवान के खोज खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा साक्षात प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से उनकी खोज करे। क्या है? जो व्यक्ति परम सत्य भगवान की खोज में लगा है, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में भगवान के क्या करे? खोज करे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ बता रहे हैं, भक्ति योग को रहस्य को जान लेने वाले जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं के परम अवस्था का या उसका लक्ष्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग हो,
ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, राजयोग हो अथवा भक्ति योग। देखिए यहाँ बड़ा अच्छा बता रहे हैं क्या, प्रत्येक चेतना युक्त, देखिए बता रहे क्या है, प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। क्या? आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्र के विषय में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संहिता समस्त के बारे में क्या कर सकता है, जान सकता है। किंतु यहाँ पर तो समस्त जिज्ञासाओं का लक्ष्य को बताया गया है, मतलब समस्त जिज्ञासाओं का लक्ष्य क्या है, भगवान। देखिए वेदांत सूत्र, दर्शन, जीवन, देखिए वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होती है। भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं की एक बिंदु तथा अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देती है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह से शिक्षित कर दें और यहाँ पर भगवान द्वारा दिए गए उत्तर चार संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतामेकम तत् मतलब समाप्त होता है। मतलब मुझसे ही सब कुछ क्या होता है हे अर्जुन, हे ब्रह्मा जी, मुझसे ही संसार का सब वस्तु प्रकट होता है और मुझ में ही क्या होता है, विलीन हो जाता है। सब कुछ घुमा के क्या होता है, भगवान से। तो बता रहे हैं इसलिए भक्ति योग की जब ज्ञान में कोई दीक्षित हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, भगवान को बड़े ही सरलता से, बड़े ही सरलता से वो क्या कर सकता है, जान सकता है। इसलिए भगवान की बता रहे हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि क्या गुरु को उसी भाव में उनके आदेश को स्वीकार करे जिस भाव में ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान कृष्ण से प्राप्त किया। उस शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता है। क्या होता है, गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलता। वो बोलता है मैं आमी कृष्ण दास हूँ, मैं क्या हूँ, कृष्ण का दास हूँ। गुरु हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। वो कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता है। बता रहे हैं यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से बड़ा होता है क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को समर्पित कर सकता है। या तो आप भगवान से नीचे रहेंगे या भगवान से ऊपर चले जाएंगे, भगवान नहीं हो सकते आप। भगवान से ऊपर मतलब भगवान आपकी सेवा कर सकते हैं, भगवान से नीचे तो है ही हम लोग लेकिन भगवान नहीं हो सकते कभी भी। हैं? ये कभी संभव है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, 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 भ्रमयन्ति सर्वभूतानि यन्तरूणानि माया। भगवान क्या है, ईश्वर सर्वभूतानां। हे अर्जुन, भगवान जो है हर जगह, हर जीवात्मा के अंदर, हृदय उसके हृदय में स्थित है। इसलिए भगवान को भगवान की अगर सेवा करना है, भगवान के क्या करना पड़ेगा, उनके गुरु के प्रतिनिधि में जाना पड़ेगा, उनके शरणागत में जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, अब देखिए क्या बता रहे हैं आप, एतत् मन्त्रं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिष्यत। बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। क्या कर रहे हम, ब्रह्मा जी के अंदर डर था, क्या डर था कि कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं, कहीं मैं भगवान को, क्या बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके यह निर्णय, इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें आंशिक या पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व का विचलित नहीं होगा। तो अगर तुम मेरी बातों का पालन करोगे ब्रह्मा जी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे, आपके अंदर कभी कोई अहंकार नहीं है। कोई अहंकार नहीं है। आप देखिए यहाँ, हाँ,
अब देखिए यहाँ लास्ट में आप बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण प्रस्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखाई दिखे और फिर अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज को, हे ब्रह्मा, हे क्या नाम है, हे परीक्षित महाराज, क्या जीवात्माओं के नायक, सबके लीडर कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के सामने भगवान क्या हुए? इस समय प्रकट हुए। और उसके बाद क्या, भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दे करके, गीता का उपदेश दे करके, पहला उपदेश ब्रह्मा जी को दे करके फिर क्या हो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब देखिए क्या बता रहे हैं, अंतर अंतरहितम इंद्रिय अर्थाय विहाय विहिता अंजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्ज इदम स भूतवता। बता रहे हैं, भक्तों के इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसे ही पूर्ण वैसे ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह उसके पूर्वत की थी। बता रहे हैं, बहुत भक्तों के इंद्रियों को दिव्य आनंद देने वाले कौन है? भगवान। जब भगवान आनंदित, भगवान चले गए, क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपना कार्य फिर से शुरू किया। ये नहीं कि अब छोड़ दी, नहीं, भगवान ने क्या किया, अपने कार्य को शुरुआत कर दिया, अपने, ये नहीं कि भगवान चले जाए तो भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी क्या हो गए, सो गए, नहीं, भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी क्या हुआ, इस संसार के क्रिएशन में क्या हो गए, फिर से लग गए इस संसार के। अब देखिए यहाँ बता रहे क्या है, प्रजापति धर्मपति परिकेरा नियमान या यमान न भद्रम प्रजानाम ओछिन्न अति अतिष्ठ स्व अधर्म काम्या। बता रहे, एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। बता रहे हैं कि सबके कल्याण, सबके पूर्वज कौन है? भगवान ब्रह्मा जी। आप देखिए क्या बताते हैं, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के आदेश का अत्यंत संयम, विनय और समयता से पालन करते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र कौन है? ज्येष्ठ पुत्र तो चार कुमार है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र कौन है? नारद जी। नारद जी हमेशा ब्रह्मा जी की आज्ञा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। कैसे? संयम के साथ, विनम्रता पूर्वक और पूरे धैर्य के साथ। आप बताएं, हे नारद, हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु के शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा भक्तों में सर्वोपरि है। नारद जी क्या है? समस्त ऋषियों तथा भक्तों में क्या है? सर्वोपरि है। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, तुष्यम निशम्य पितरम लोकानां पितामहं देवर्षि परिप्रच्छम भगवान या मनोपीक्षित। बताया, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से भी विस्तार पूर्वक पूछा। है? क्या विस्तार पूर्वक पूछा? तस्मा इदं भागवतं पुराणां दश लक्षणं प्रोक्तं भागवता प्राह पीतम पुत्रया भूतकृत। बताया, तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को भागवत नामक उप वेद पुराण कहा, जिसका वर्णन भागवतम भगवान ने उनसे किया था, जो 10 लक्षणों से युक्त है। जो 10 लक्षणों से क्या है, तो बता रहे हैं। जब मौका देखे कि ब्रह्मा जी क्या किए, सॉरी, नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे अपने पिता से। तो जो भागवत क्या है, उपवेद है, वेदों का पंचम वेद के समान कहलाता है। जैसे भागवत पढ़ना और वेद पढ़ने में कोई अंतर नहीं। अब भागवत में कितने लक्षण है? भागवत में कितने लक्षण हैं?
10 लक्षण, 10 लक्षण की व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। देखिए यहाँ पर नहीं बता रहे, यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया गया था, किंतु 10 लक्षणों से संपन्न था, जिसकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः भागवत का शुभारंभ वेदांत सुक्ति जन्मादश से होता है। यद्यपि जन्मादश शुभारंभ है, तो भी 4 श्लोकों में यह वर्णित है कि जिसमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है। उनमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूलना नहीं चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष जो 17,994 श्लोक व्यर्थ है नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। 10 लक्षणों से समुचित व्याख्या के लिए अगले अध्याय में बताया गया, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका विस्तार करें। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया था, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अधिक विस्तार किया। इसके बाद इस विषय को जीव गोस्वामी ने फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार किया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्ह पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः भागवतम में न कोई साधारण उपन्यास है, न कोई साहित्य है। इसकी शक्ति अपार है। इससे अपनी बुद्धि के अनुसार जितना अधिक बढ़ाया जा सकता है, इससे भागवतम का अंत नहीं होता है। अतः चाहे 4 श्लोक में कहा जाए या 4 अरब श्लोक में, यहाँ जैसा है वैसा ही भगवान अणु से सूक्ष्मतम और अनंत आकाश में विस्तारित है, ये बता रहे। नारद, हाँ अब देखिए लास्ट चल रहा है। नारद प्रायः मुने सरस्वत्या तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परम व्यासम यामित तेजस, बता रहे हैं। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यास देव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। बता रहे हैं क्या 5वें स्कंद में नारद जी क्या थे, हम लोग पहले चर्चा किए थे। भागवतम के जो पहला स्कंद था, पहला स्कंद में 5वें अध्याय में क्या नाम है, सुखदेव गोसाई बड़े चिंतित थे, सॉरी वेद व्यास जी बड़े चिंतित थे और बड़े उदास थे। तो नारद मुनि जा करके उस उपदेश को नारद मुनि ने सीखा किससे, ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी से सीखने के बाद नारद मुनि उसी उपदेश को एज इट इज क्या किए, जा करके महर्षि वेद व्यास जी को बता दिया। महर्षि वेद व्यास जी ने वहां बता रहे, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में किस प्रकार प्रकट हुआ है, अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोक के व्याख्या में विस्तार पूर्वक दूंगा। बता रहे हैं कि मैं आने वाले समय में क्या करूंगा, इस श्लोक का बड़े ही विस्तार से क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। और इस तरह से पूरा अब अगला अध्याय बड़ा सुंदर है। अगले अध्याय में बताया जाएगा क्या, भागवतम के 10 लक्षण क्या है, 10 सब्जेक्ट मैटर क्या है, किन 10 चीज है जिसका भागवतम में क्या है, वर्णन है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, तो इस तरह से लगे रहिए। और इसके बाद का जो स्कंद है, तीसरा स्कंद, बड़ा ही सुंदर स्कंद, बहुत ही सुंदर। इस बात को हम लोग को आगे पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। जय और प्रेमानंद, हरि हरि बोल।